एक दिन जिराफ अपनी मस्ती में जा रहा था। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। आज तो मैं तालाब पर जी भर के नहाऊंगा। मुझसे पहले तालाब पर जंगल के जानवर न पहुंच जाए। अगर वो मुझसे पहले तालाब पर पहुंच गए तो वो तालाब का पानी गंदा कर देंगे। इसलिए मुझको जल्दी जल्दी तालाब पर जाना होगा। और लंबू जिराफ जल्दी जल्दी तालाब की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हाथी को बहुत तेज बुखार था। बैदराज, मुझको बहुत तेज बुखार है। मैं बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर आपके पास आया हूँ। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। इसीलिए बैदराज, मुझको ऐसी जड़ी बूटी दो जिससे मैं अपने पैरों पर चलकर जा सकूं और मेरा बुखार भी खत्म हो जाए। आप चिंता मत करो गजराज, आप यहाँ से चलकर जाने की बात कर रहे हो। मैं तो आपको ऐसी जड़ी बूटी दूंगा जिससे आपका बुखार छू मंतर हो जाएगा और आप यहाँ से चलकर नहीं बल्कि दौड़ कर जाओगे। शिष्य नंदू, तुम जल्दी जाओ काली पहाड़ी पर। वहाँ पर एक पौधा उगता है और उस पर इस समय नीले पुष्प लगे होंगे। तुम उस पौधे से 2 नीले पुष्प तोड़ कर ले आओ। अभी लेकर आया बैदराज। और नंदू नीला पुष्प लेने के लिए काली पहाड़ी की तरफ चल दिया। नंदू काफी जल्दी में जा रहा होता है और दूसरी तरफ से वो जिराफ भी नदी पर नहाने के लिए जल्दी में आ रहा होता है। जिराफ को दूर से नंदू चूहा आता दिखाई पड़ जाता है, लेकिन वो फिर भी उसे नजरअंदाज कर देता है और उसको एक जोरदार लात मारता है। अरे मार दिया रे, कितनी जोर की लात मारी है, मार दिया। और वो खड़ा होकर जिराफ के पास आया। क्यों बे लंबू, तुझको दिखाई नहीं देता क्या? तूने मुझको इतनी जोर की लात मारी है, जरा सा जमीन पर देखकर भी चल लिया कर। और जिराफ घमंडी आवाज में बोला, अरे मेरी गर्दन आकाश को चूमती है, फिर भला मैं जमीन पर देखकर क्यों चलूं? ये तो तुमको ऊपर देखकर चलना चाहिए। क्या तुमको मेरा इतना बड़ा शरीर दिखाई नहीं दिया? अरे दिखाई तो दिया था, लेकिन तूने मुझको लात जानबूझकर मारी है। इसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा किसी दिन, याद रखना मेरी बात को। अरे तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को याद रखने की मुझको जरूरत नहीं है। भला तू मुझसे क्या बदला लेगा? तेरा पूरा शरीर मेरे पैर की ठोकर के बराबर भी नहीं है और तू बात करता है मुझसे बदला लेने की। चला जा, वरना दूसरी ठोकर में तू अपने प्राण दे बैठेगा। और नंदू वहाँ से चुपचाप चला गया। एक दिन मैं भी इस लंबू जिराफ को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इससे पहले मुझको गजराज के लिए वो नीले फूल लेकर आने होंगे पहाड़ी से। और वो पहाड़ी पर पहुंचकर वहाँ से नीले फूल लेकर वैद्यराज के पास आ गया और वैद्यराज ने हाथी को वो फूल खिला दिए। वैद्यराज, जब मैं नीले पुष्प लेने के लिए जा रहा था तब मुझको रास्ते में लंबू जिराफ मिल गया था और उसने मुझको जानबूझकर लात मारी थी। वैद्यराज, अब आप कुछ उपाय बताओ जिससे मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। नंदू, हमको बदला नहीं लेना चाहिए। बदला लेने से बेहतर है हम खुद ही बदल जाएं। अब तुम कभी किसी से भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचोगे। हमारा काम बीमार जानवरों की सेवा करना है, ना कि बदला लेना। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हाथी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अरे बैदराज, देखो मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब मेरा शरीर भी ठंडा हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बैदराज, जो आपने मुझको उस तपती ज्वाला से बाहर निकाला। हाँ, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे अब तुम 2 दिन तक ठंडे पानी से मत नहाना, नहीं तो बुखार अपनी वापसी कर लेगा। अब तुम पूरी तरह से ठीक हो और अब तुम जा सकते हो। जिराफ पेड़ों से पत्ते खा रहा था। तभी वहाँ पर एक बकरी आई। उसने जिराफ को पत्ते खाते हुए देखा। अरे सुनो जिराफ भाई, ओ जिराफ भाई, कुछ पत्ते मेरे लिए भी तोड़ दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अरे भूखे हैं तो मैं क्या करूं? तेरे हाथ भी हैं और तेरे पैर हैं, तो खुद तोड़ ले। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए जो मैं एक बकरी को पत्ते तोड़ कर दूं। अरे जिराफ भाई, इसमें बुरे दिन की क्या बात है? अगर तुम मेरे लिए थोड़े से पत्ते तोड़ दोगे, तुम्हारा क्या घट जाएगा? मेरे बच्चे तुमको दुआ देंगे। अरे दुआ और दवा की जरूरत तो तुमको है, उसे तुम अपने पास रखो और मुझे आराम से खाना खाने दो। यहाँ से चली जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। ये जिराफ सच में बहुत घमंडी है। एक दिन ऊपर वाला इसका घमंड जरूर तोड़ेगा। और बकरी वहाँ से चली गई। एक दिन भालू काका वैद्यराज के पास आए। अरे वैद्यराज, मैं आपसे कई बार बुखार की दवाई लेकर जा चुका हूँ, लेकिन मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ है। जब तक आपकी बुखार वाली दवाई का असर मेरे शरीर में रहता है तब तक बुखार शरीर से गायब होता है, और जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ तभी बुखार अचानक हमला कर देता है। फिर पूरा शरीर आग में तपना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी दवा दो जिससे मेरा बुखार उतर जाए और फिर कभी ना आए। अच्छा हुआ तुम आज आ गए। पूरी रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैंने तुम्हारी नाड़ी को पकड़ लिया है। तो जल्दी बताओ, तुमने मेरी नाड़ी में क्या पता किया? कुछ समझ में आया तुमको क्या परेशानी है? हाँ, मैं अच्छे से समझ गया।